जी मैम, आज ईएससी ग्लोबल जो अवार्ड फंक्शन रखा गया 2026, क्या कुछ कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? जी, आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, जिन्होंने आज दे आर रियली राइजिंग एंड शाइनिंग टुडे इटसेल्फ। और उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस मुकाम पे पहुँचने के लिए। सो दे आर लर्निंग इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन। सो बहुत सारे स्टूडेंट प्रो हो गए। स्पेशली आई वांट टू गिव दिस रिकॉग्निशन टू आवर होम मेकर्स, जो होम मेकर्स थे। तो उनके लिए ऐसा था कि दे वर लाइक कि मैम अब नहीं पॉसिबल है। तो हमने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। और अब हमारी वो होम मेकर्स अपने आप में प्रोफेशनल है, अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं। दे आर इवन लुकिंग फॉरवर्ड, दे आर इवन 50 ईयर्स ओल्ड, बट या दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि नहीं, हमें और आगे जॉब भी करना है। इसीलिए मैंने कमांडर गौरी मिश्रा जी को भी चुना इसमें कि आप मैम, आपसे बड़ा इंस्पिरेशन और कोई नहीं हो सकता। जो आपको देखेंगे तो दे विल बी लाइक, या वी वांट टू बी लाइक मैम। और absolutely we have global educators, so Big Gaffney sir should not be left out. So sir is like, and I'm so thankful because it's just dream come true, because I think sir was I think no, it's reality ki sir has traveled first time by train itself, just for us. So thank you so much for both of you for ये एक बड़ी बात है इस कार्यक्रम में, आज देश विदेश से जो मेहमान पहुंचे हैं। जी जी बिल्कुल। और वैसे क्योंकि वी कुड से वैसे तो आते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास 36 ग्लोबल एजुकेटर्स है जो कोलैबोरेटेड है और जो हमारे स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करते हैं साथ साथ में मेरे। ईएससी किस तरह से बच्चों को जो शिक्षा दे रहा है, किस तरह की कोचिंग दे रहा है? या सो ईएससी का फुल फॉर्म है एडुटेनमेंट स्मार्ट क्लासेस, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट एंड स्मार्ट क्लासेस। तो यहाँ पर कोटा की धरती पे जैसे हम हैं, और कोटा इज़ एन एजुकेशन हब, राइट। तो ये वी कुड से शिक्षा की नगरी है। तो जब शिक्षा की नगरी है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसा केसेस भी आए हैं और होता भी रहता है कि जिनके लिए एजुकेशन बर्डन सा बन गया, बट वी आर जस्ट वर्किंग ऑन दिस, लर्न विद फन, नो मोर बर्डन। सो हमने स्टूडेंट्स को, मैं एक एजुकेशनल रैपर हूँ, सो आप मेरे रैप्स भी दे सकते हैं। तो मैंने अपने स्टूडेंट को एजुकेशन को मतलब रैप के थ्रू देने का ये तैयारी की। तो वो मेरे बच्चे भी बहुत अच्छा रैप करते हैं, मतलब बच्चे इन द सेंस मेरे सारे स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर। सो दे बहुत ही मतलब वो बहुत अच्छा रैप में प्रेजेंट करके लर्न करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो सीख ही रहे, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू टीच। सो आई एम जस्ट ट्राइंग इन ऑल द डिफरेंट वेज कि दे कैन लर्न एंड दे कैन ब्राइट एंड शाइन इटसेल्फ। मैम, जब हम लास्ट टाइम मिले थे मैंने आपसे सवाल किया था कि कोटा में सुसाइड बढ़ रहा है। जी जी तो बिल्कुल। क्या लगता है जिस तरह आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्या लगता है उन चीज़ों से बच्चे दूर हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल हो पाएंगे। मैं तो अभी भी एग्जांपल देती हूँ। मुझे लोग बोलते हैं कि जैसे कभी कभी मेरे फैमिली मेम्बर्स ही बोल देते आज तो छुट्टी दे दे, और मैं बोलती हूँ एक हॉलीडे भी ना, मेरे स्टूडेंट का मुंह नो मैम। सो दे नेवर वॉच हॉलीडे, वो पढ़ना चाहते हैं। सो लाइक चाहे वो किसी भी एज के हो, क्योंकि उन्हें पढ़कर अच्छा लगता है। हमारे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से जो लाइक ऑलमोस्ट 54 सेशन से जो हाफ एन आवर के इसमें हम उनको एक एक मिनट में अलग अलग तरह से पढ़ाते हैं। तो दे आर द मेनी डिफरेंट वेज जिससे स्टूडेंट क्या मतलब कोई भी एज का हो बिल्कुल पढ़ सकता है, उसे पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। जैसा आज हम देख रहे थे मंच पर 5 साल से लेकर 75 साल तक के बच्चे जो थे, स्टूडेंट थे आपके, तो क्या लगता है किसी भी उम्र में जो कोचिंग ली जा सकती है? वो कहते हैं ना कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। तो हमें लगता है कि हमारे इंस्टीट्यूट इसके लिए प्रॉपर्ली वी कैन हैव गिवन द सिग्नेचर। या एब्सोल्युटली पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। आप किसी भी एज में आए है, आप कभी भी अपना सपना शुरू कर सकते हैं। तो नो वरीज, दे कैन जॉइन इन टाइम। ईएससी ऑनलाइन क्लासेज भी लगता है? सो या ऑनलाइन ऑफलाइन लगती है, और ऑनलाइन ज़्यादा लगती है। ऑफलाइन के लिए मुझे एक्चुअल में ज़्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा है, बट वी आर प्लानिंग फॉर इट। बट ऑनलाइन एब्सोल्युटली लगती है, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट कनाडा से भी जो फ्रेंच सीख रहे हैं, जिनके टीएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो मॉर्निंग 5 टू आई थिंक 11:30 समथिंग हो जाता है जब मुझे क्लासेस लेना पड़ता है। तो वही बीच बीच का हाफ एन आवर होता है जिसमें मुझे कहीं ना कहीं ब्रेक मिल जाए, तो बहुत मुश्किल है। But yeah, they are getting. But I love teaching them, and I think it was the proudest moment जब मेरे shining stars आज सच में भी shine हो रहे थे। मैम, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा पंजाब के बहुत से बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं, मल्टी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो माधवी बोर्ड से जैसे कोच नहीं मिल पाते। तो किस तरह बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? ये ऑनलाइन है बिल्कुल। सो हमारे ऑफिशियल पेज को आप फॉलो कर सकते हो विद द नेम ऑफ एडुटेनमेंट स्मार्ट क्लासेस एंड डॉक्टर माधवी बोरसे से भी। तो आपको बिल्कुल, और मेल भी हमें कर सकते हैं। सो दे आर द मेनी वेज। और आई थिंक आप गूगल या एआई से भी पूछ लेंगे तो इट विल बी ईजी। तो यू विल बी फाइंडिंग अस, सो दे कैन जॉइन अस ऑनलाइन इटसेल्फ, नो वरीज। हाँ मैम, करीब 1.5 साल पहले हम मिले थे तो उस टाइम आपके पास 36 डॉक्टरेट थी, अब कितनी हो गई है? सो इसी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि अभी 36 के बाद मुझे ऐसा लगा
कितनी डॉक्टरेट होगी, तो बिकॉज इट वाज ऑनर इटसेल्फ। तो एंड आई थिंक अराउंड 486 अवार्ड अब हो चुके हैं मुझे, नेशनल इंटरनेशनल मिले हुए, एंड प्लस मेडल इन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। सो आई थॉट कि बस जगह नहीं है, सर ने बोला इतना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा एक दिन बैठकर कि नाउ इट्स टाइम टू यू नो माई स्टूडेंट शुड गेट शाइन। तो अभी जैसे बड़ी बड़ी कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है तो मैं अपने स्टूडेंट को बोलती हूँ कि आप जाइए। तो लोग पूछते हैं, इवन इट्स कनेक्टेड टू नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, मतलब बहुत बड़े बड़े वेबिनार्स होते हैं। सो दे आस्क कि बोल लेंगे, मैंने कहा बिल्कुल मेरे जैसा ही बोलेंगे। सो अब मेरे स्टूडेंट मेरी जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसी वजह से उनको मेरी जगह वो अवार्ड, डॉक्टरेट, सब चीज़ें मिल रही है। सो लाइक दैट। कहाँ तक जाने का सपना डॉक्टर माधवी बोरसे, कितने अवार्ड और लेने हैं? मेरा कोई अवार्ड का सपना नहीं है, मेरा एक ही सपना है। लाइक मुझे पता है कि जब मैंने एजुकेशन लिया एंड व्हेन आई वाज लाइक यू नो आई कुड से, मैंने मतलब एब्सोल्युटली पापा मम्मी बहुत बड़े इंस्पिरेशन है कि माँ तो कभी थकती नहीं है, और पापा तो आई कुड से कि शादी के बाद भी पढ़ते रहे। तो मेरे को ये रहा कि वो इतना टाइम तो पढ़ सकते तो मैं क्यों ना पढूँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई आज तक नहीं छोड़ी है। तो मेरा बीइंग अ टीचर ऐसा है कि पढ़ना पढ़ाना मेरा काम है, तो मुझे नहीं लगता है कि छोड़ना चाहिए। एंड इंस्पिरेशन इतने सारे मेरे पास है कि उनको देख देख ऐसा लगता है और आगे बढ़ना है, और स्टूडेंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को भी और आगे बढ़ाना है। बिकॉज व्हाट हैपेंस कि व्हाट आई जस्ट से टू माई स्टूडेंट कि आपने बस इतना बनना है बेटा कि जब व्हेन यू स्टैंड फ्रंट ऑफ द मिरर यू शुड बी फीलिंग प्राउड टू योरसेल्फ दैट दिस इज मी, डॉक्टर माधवी बोरसे सिंह इंसान। जी, sure.